गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 14। बेटा ये आपकी पोएम है द होप। तो देखिए 14 पोएम का स्टैंजा फर्स्ट। देखिए बेटा, होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। कवि कहते हैं कि आशा को विभिन्न नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट ए एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट ए फ्यूचर रिलेवेंस। फ्यूचर रिलेवेंस होता है बड़ा भावी प्रासंगिकता या भविष्य की प्रासंगिकता, और दूसरे कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता का नाम देते हैं। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ ए बेनिफेक्शन। बेनिफेक्शन होता है बड़ा धर्मदान, और कुछ दूसरे लोग इसे धर्मदान का एक तरीका समझते हैं। कुछ दूसरे लोग इसे धर्मदान का एक तरीका समझते हैं। तो ये बेटा फर्स्ट स्टैंजा था। देखिए सेकंड। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ ए सोल। कवि कहते हैं कि मेरे लिए आशा जो शब्द है यह एक आत्मा का सृजन है। अर्थात मेरे लिए आशा का अर्थ है आत्मा का सृजन। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो कि प्लेजरसम होती है बड़ा सुखद, जो कि हमें सुखद का या सुखी का अनुभव या अनुभूति कराता है। एंड लीप विद एंथुजिज्म एंड ग्लो। एंथुजिज्म होता है बड़ा उत्साह, ग्लो चमक या प्रसन्नता, और हमें सुखद अनुभूति कराने के साथ साथ हमें उत्साह एवं चमक के साथ उछलवाता है। लीप उछलना, हमें उत्साह व चमक के साथ साथ उछलवाता है। ये बेटा आपका पैसेज सेकंड था। देखिए पैसेज नंबर अब थर्ड। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। कवि कहते हैं इन पास्ट, भूतकाल में, सर्वाइव्ड होता है बेटा जीवित रहना। इन पास्ट भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, भूतकाल में हम आशा रखने के कारण ही जीवित रहते हैं। वी समाइज ऑफ ए फ्यूचर बिकॉज ऑफ ए होप। और बेटा समाइज होता है अंदाज़ा लगाना। वी समाइज हम अंदाज़ा लगाते हैं ऑफ फ्यूचर भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप आशा के कारण। कवि कहते हैं कि हम आशा रखने के कारण ही भविष्य का अंदाज़ा या अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। नेगेटिविटी नकारात्मकता, और जो आशा है यह हमारे अंदर की नकारात्मकता को मारती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांति व खामोशी से भर देती है। शांति व खामोशी से हमें भर देती है। ये बेटा थर्ड पैसेज था। देखिए फोर। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। कवि कहते हैं कि होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। यंग वंस अपने बच्चों के लिए। कवि कहते हैं कि जो आशा है यह पक्षी को अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में भेजती है। वे विचरण करने के लिए जाते हैं, ढूंढने के लिए पक्षी भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घर या अपने घोंसले को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में भी बाहर जाते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि एक पक्षी को अपने बच्चों के भोजन की तलाश में और अपने घोंसला या अपने घर बनाने की सामग्री की तलाश में उड़वाती है, मीन्स आशा उड़वाती है। देखिए बेटा पैसेज नंबर 5। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। कवि कहते हैं कि यह आशा ही है जो एक कली को, बर्ड होती है कली, एक कली को शाखा पर बनाए रखती है। एंड ब्लूम, और उसे खिलने देती है। ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद ए होप। कवि कहते हैं कि जो वृक्ष हैं ये भी अपने पत्तों को इसी आशा के साथ गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं। दैट की वन डे, एक दिन, इट विल बी लैंडेड विद ग्रीन ह्यूज। ह्यूज होता है बेटा एकदम
मतलब जैसे रंग हरे रंग का आ जाना, और लैंडेड विद होता है भर जाना या परिपूर्ण हो जाना। कहते हैं कि इसी आशा के साथ गिराते हैं ताकि एक दिन वे सभी पेड़ पौधे हरे रंग से परिपूर्ण हो जाए। ये पैसेज 5 था। पैसेज नंबर देखिए बेटा 6। होप एनलाइटन्स द लाइफ से ग्लूमी थॉरफेयर्स। थॉरफेयर्स होते हैं बेटा आम रास्ते, ग्लूमी होता है अंधकारपूर्ण, और एनलाइटन्स होते हैं प्रकाशित करना या प्रबुद्ध करना। होप एनलाइटन द लाइफ से ग्लूमी थॉरफेयर्स, कहते हैं जो आशा है यह जीवन के अंधकार में आम रास्तों को प्रकाशित करती है। आशा जीवन के अंधकार में जो आम रास्ते हैं इन्हें प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और ऑन द ऑफ द डे अहेड, डेज अहेड होता है आगे के दिनों में या आगामी दिनों में, और आगामी दिनों में मेक्स अस फील द फ्रेशनेस, फ्रेशनेस ताजगी, और आगामी दिनों में ताजगी व वार्मथ होता है सामीप्यता, ताजगी व सामीप्यता की हमें अनुभूति कराती है या हमें एहसास कराती है। कवि कहते हैं आगामी दिनों में जो आशा है यह ताजगी व सामीप्यता की हमें अनुभूति कराती है। ये बेटा 6 पैसेज था। अब देखें 7। देखिए 7 पैसेज। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज ए बोर्न। कवि कहते हैं कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, गो ऑन आगे बढ़ाती है लाइफ जीवन को। कवि कहते हैं जो आशा हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है अर्थात जीवन को गति प्रदान करती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है व्युत्पन्न करना, और कवि कहते हैं जीवन क्रियाशीलता या काम जिसे आशा कहते हैं से व्युत्पन्न एक शब्द है। जो जीवन है यह क्रियाशीलता या काम जिसे आशा कहते हैं इससे व्युत्पन्न एक शब्द है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, कभी कहते हैं जीवन आशा का श्रेष्ठतम आरंभ है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, और कहते हैं ठीक उसी दिन से व्यक्ति आशा पर निर्भर हो जाता है, आशा पर आश्रित हो जाता है जिस दिन वह जन्म लेता है। अर्थात बच्चे के जन्म के बाद से ही वह आशा पर निर्भर होने लगता है। तो बेटा ये आपकी पोएम नंबर 14 थी, छोटी सी पोएम थी जिसमें 7 पैसेज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और इसी के साथ बेटा इसके जो टेक्सुअल एक्टिविटीज़ है देखिए, इसमें पार्ट बी में बेटा 5 क्वेश्चन हैं और पार्ट सी में इसके 5 क्वेश्चन हैं। तो ये बी और सी पार्ट के भी अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में नोट करें। और पार्ट डी में बेटा 2 क्वेश्चन हैं। तो पार्ट बी, सी और डी के बेटा ये 12 क्वेश्चन हैं, इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में अवश्य नोट करें। ठीक है बेटा। और इसी के साथ ये आज का आपका जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा हम उसमें आपकी लास्ट पोएम है, पोएम नंबर 15, हम उसको पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।